ये वाला क्वेश्चन जेईई का सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन है और ये तुमसे सॉल्व ही नहीं होने वाला। अगर ये तुम्हें कोई बता रहा है ना ऐसे, तो तुम समझ लेना वो गलत बता रहा है, क्योंकि जेईई का हर एक क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं होता है। सेकंड चीज, अगर तुम पहले से डिसाइड कर लोगे कि एडवांस का क्वेश्चन हार्ड होता है, तो भाई तुमसे मैथ सॉल्व नहीं होने वाला। मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि जब भी कुछ ऐसा पैटर्न तुम्हें क्रिएट होता दिखे, तुम्हें फंक्शन झट से ऐसे लिख लेना है fx इज इक्वल टू k टू द पावर x। दूसरा चीज हमें बताया गया है, यहाँ पे जो ये वैल्यू है a1 a2 ऐसे चलते जा रहा है, एक AP है। मैं क्या करता हूँ, इस AP का ना फर्स्ट टर्म जो कि a1 है, इसको मैं a लिख लेता हूँ और कॉमन डिफरेंस मैं d लिख लेता हूँ। FA31, तो क्योंकि k की पावर में a31 होगा, लिख लो 64 इंटू 25 है, तो k टू द पावर a25। अभी हमें पता है 31th टर्म लिखा कैसे जाता है AP में, a प्लस 30d एंड क्या लिखेंगे यहाँ पे a प्लस 24d। अभी क्योंकि पावर में एडिशन है, हम लोग बेस को सेपरेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी, अभी हमें देखो k टू द पावर a है, वो कभी भी 0 नहीं होता, तो कैंसिल आउट कर सकते हैं। अभी बच्चा क्या है अपना k टू द पावर 30d, यहाँ पे k टू द पावर 24d। जब तुम डिवाइड करोगे बेस सेम होने से पावर सब्ट्रैक्ट होता है, k टू द पावर 6d जो कि आता है 64, और सर 64 की भी हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते 2 टू द पावर 6, या फिर सर ऐसा भी तो लिख सकते हैं 4 टू द पावर 3, ऐसे भी लिख सकते हैं 8 स्क्वायर। अब यार कंपेयर करके मुझे k एंड d का वैल्यू निकालना हो, तो मैं किससे निकालूं, इससे या फिर इससे या फिर इससे। देखो अगर तुम इस इन्फॉर्मेशन को ऑब्जर्व करते हो, तो यहाँ का समेशन i इज इक्वल टू 1 टू 50 FAI दिया गया है, इसको एक्सपांड करके तो कुछ इस तरीके से वैल्यू आएगा, ऐसे चलते जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हें एक सीक्वेंस मिल रहा है जो कि एक जीपी है। तो जीपी का जब हम लोग सम निकालते हैं, तो जो बेस रहता है ना, आंसर में भी वही बेस रहता है एक्सपोनेंट के। तो यहाँ पे बेस है 2, तो ऑब्वियसली ये सब मैं अप्लाई करूंगा ही नहीं। इन दोनों को मैं कंपेयर करके k का वैल्यू निकालूंगा 1 नहीं 2, और d का वैल्यू निकालूंगा 1। तो बेसिकली यहाँ पे k की जगह मुझे 2 लिखना होगा, d की जगह मुझे 1 लिखना होगा, और ऐसे चलते चलते अप टू 50th टर्म 2 टू द पावर a प्लस 49d आएगा। अभी तुम अगर इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हो, एक जीपी हो रहा है जिसका कॉमन रेशियो आ जाएगा 2। फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट टर्म इंटू r टू द पावर n माइनस 1 जो कि 2 टू द पावर 50 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 राइट साइड। अभी सर 2 माइनस 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, 2 टू द पावर 50 को मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से। और जब तुम ऐसा लिख देते हो, ये तो a स्क्वायर माइनस b का फॉर्मूला हो जाता है। राइट साइड में सर 2 टू द पावर 25 प्लस 1 तो है ही, और यहाँ पे दिख रहा है सर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और कैंसिल आउट होके मैं 2 टू द पावर a का वैल्यू निकाल सकता हूँ 3 बाई 2 टू द पावर 25 माइनस 1। तो अभी हमें इसका सम निकालना है, तो तुम्हें दिख रहा है ये तो जीपी है, पहले भी हो रहा था, बट इसका फर्स्ट टर्म है 2 टू द पावर a प्लस 5, एंड टर्म्स कितने 25 टर्म्स है, तो 2 टू द पावर 25 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, डिनोमिनेटर में तो 1 आ जाएगा, तो 2 टू द पावर 25 माइनस 1, और 2 टू द पावर a का वैल्यू 3 बाई 2 टू द पावर 25 माइनस 1। अभी तो भाई सॉल्व ही हो गया, कैंसिल आउट कर दो 96।